सो डियर स्टूडेंट, चलिए चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, संबंध और फलन का एक ऐसा प्रश्न जो है तो एक प्रश्न, लेकिन उस एक प्रश्न से आप 10, 20, 25 जितने चाहे उतने प्रश्न आप स्वयं भी बना सकते हैं और उसका हल भी दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। एनसीईआरटी के प्रश्नावली 1.1 का पहले का चौथा प्रश्न आपके पास एक समुच्चय Z है और Z आप जानते हैं Z समुच्चय होता है सभी पूर्णांकों का समुच्चय, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर। सो Z क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक भी आएगा उसमें, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1 और शून्य पूर्णांक भी इसमें शामिल है, मतलब शून्य, और धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, ये सारे इसमें शामिल होते हैं। इस डेज जो हम लिखते हैं बच्चों, 3 बार जो हमने लिखा है, इसका भी एक मतलब होता है, इसको हम पढ़ते हैं अप टू सो ऑन, मतलब इसी प्रकार आगे। सो आपके पास एक संबंध दिया है, हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी के पुस्तक का पहले का चौथा प्रश्न। सो आपके पास संबंध R दिया है, इस प्रकार से x y such that x minus y एक पूर्णांक है। x माइनस वाई एक पूर्णांक है, इसका यह मतलब हुआ कि x माइनस वाई बिलोंग्स टू Z, सेट ऑफ इंटीजर, सभी पूर्णांकों का समुच्चय होता है Z, और यहाँ x y अवयव हैं Z के। तो बच्चों, हमें इस संबंध को चेक करना है कि क्या यह स्वतुल्य है, क्या यह सममित है और क्या यह संक्रामक है। तो ये आगे बढ़ने से पहले, ये चेक करने से पहले हम इस संबंध के बारे में पढ़ते हैं। तो ये संबंध ये परिभाषित कर रहा है कि ऐसे x y का युग्म इस संबंध के अंतर्गत आएगा, और हम जानते हैं कि संबंध को समुच्चय के रूप में भी लिखा जाता है। तो ऐसे x y का युग्म इस समुच्चय में, इस संबंध के अंतर्गत आएगा, जिसको हम आपस में माइनस करें, x माइनस वाई करें तो वो पूर्णांक हो। क्लियर? मतलब अगर देखा जाए तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि R में क्या चीज शामिल होंगे। R में शामिल होंगे 1 1 1 2 3 1, ये सभी शामिल होंगे। क्यों शामिल होंगे? क्योंकि 1 माइनस 1 करने पर आपको मिलता है 0, 1 माइनस 2 करने पर मिलता है आपको -1, 1 माइनस 1 करते हैं तो हमें मिलता है 0, 1 माइनस 2 करते हैं तो हमें मिलता है -1,
3 माइनस 1 करते हैं तो हमें मिलता है -2, और ये सभी के सभी क्या है, पूर्णांक हैं। इसलिए आपके पास 1 1 1 2 3 1 जितने भी प्रकार के आपके पास पूर्णांक हैं वे सभी के सभी इस तरह से युग्म बनाते हुए इसके अंतर्गत आएंगे। बीच में हम कॉमा लगाते हैं ताकि यह बताने के लिए कि 1 1 अवयव है r का, 1 2 अवयव है r का, 3 1 अवयव है r का। इसी प्रकार से बिल्कुल, हाँ सौरभ जी, 0 1 भी आ सकता है इसमें, क्योंकि 0 माइनस 1 हम करते हैं तो क्या होता है -1, -1 भी आपको क्या मिलेगा, 0 माइनस 1 हम कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 0 माइनस 1 हम कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है -1, और -1 भी एक पूर्णांक है, इसलिए 0 1 भी आ सकता है, नो डाउट। क्लियर? तो ये तो मैं केवल संबंध के बारे में बता रहा था आपको, ताकि आप संबंध को समझ पाए कि ये जो परिभाषा दिया हुआ है इसको भी हमें समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर इसे हम समझ लें तभी हम जो है, इसे हम जब समझ लें तभी हम जो है आगे जो है बात कर सकते हैं। क्लियर? सो चलिए देखते हैं तो हम अपने मेन प्रश्न की ओर कि हमें क्या सिद्ध करनी है। तो हमें चेक करना है कि दिया गया संबंध स्वतुल्य है कि नहीं, और संक्रामक है कि नहीं, और सममित है कि नहीं। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि स्वतुल्य क्या होता है, सममित क्या होता है, संक्रामक क्या होता है। तो स्वतुल्य देखते हैं, एक बार फिर से रिपीट करूंगा मैं, परेशान मत होइए, है ना। स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए R आपके पास संबंध है या दिया है, Z से Z में संबंध है। R संबंध है Z में, इसका यह मतलब है कि R संबंध है एक समुच्चय Z से उसी समुच्चय Z में। संबंध एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में भी हो सकता है और उसी समुच्चय से उसी समुच्चय में भी हो सकता है। जिस प्रकार से हम बोलते हैं ना कि संबंध एक परिवार के बीच भी हो सकता है, जो साथ में रहते हैं, मम्मी पापा भाई बहन, उनके बीच का भी संबंध होता है। साथ ही दो परिवार के बीच का भी संबंध होता है, मामा का परिवार और चाचा का परिवार और आपका परिवार, बीच में संबंध है। चाचा के यहाँ भी आपका भाई हो सकता है, बहन हो सकता है। तो इसी तरह से संबंध भी एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में भी हो सकता है और उसी समुच्चय से उसी समुच्चय में भी संबंध परिभाषित हो सकता है। तो यहाँ पर जब कभी भी बात आए स्वतुल्य, सममित और संक्रामक की, तो वह संबंध उसी समुच्चय से उसी समुच्चय में होगा। सबसे पहली बात तो सबसे पहले हम चेक करते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए हमें यह चेक करना पड़ता है कि समुच्चय Z के सभी अवयव स्वयं से संबंधित हैं। मतलब यदि Z में 1 है तो 1 स्वयं से संबंधित है, 2 स्वयं से संबंधित है। यदि ऐसा हो कि इसके सभी अवयव स्वयं से संबंधित हो दिए गए संबंध के द्वारा, तो हम कहेंगे R एक स्वतुल्य संबंध है। और चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे हमें यह बताना पड़ेगा यहाँ पे कि 1 स्वयं से संबंधित है, तो 1 स्वयं से संबंधित कब होगा? जब ये संबंध की परिभाषा को सेटिस्फाई करेगा। मतलब 1 माइनस 1 हम करेंगे तो हमारे पास एक पूर्णांक मिलना चाहिए। बिल्कुल मिल रहा है।
भाई 1 माइनस 1 आप किए तो क्या मिला आपको? 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। शून्य एक पूर्णांक है, बिल्कुल है। 2 माइनस 2 किए हमने, क्या मिला? शून्य। शून्य एक पूर्णांक है, इसलिए हम बोलेंगे कि 1 1 भी बिलोंग करेगा R में, 2 2 भी बिलोंग करेगा R में, ये बोल सकते हैं हम। तो इसी प्रकार से हम यहां पर देखते हैं कि Z के प्रत्येक अवयव फॉर ऑल A बिलोंग्स टू, यहां पर एक्स वाई लिया इसलिए हम एक्स ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। A भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Z, इसका यह मतलब हुआ Z के प्रत्येक अवयव के लिए, इस साइन को हम पढ़ते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल, इस चिन्ह को हम पढ़ते हैं फॉर ऑल। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप हो सकता है कि अच्छे इंग्लिश मीडियम के या किसी अच्छे राइटर की अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे हिंदी मीडियम में भी, तो आपको ये चिन्ह दिखाई देगा, तो इस चिन्ह का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो स्वतुल्य है, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Z, Z के प्रत्येक अवयव के लिए हम बोल सकते हैं x माइनस एक्स इक्वल टू 0। जैसे 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 मिला, 1 बिलोंग्स टू Z था यहाँ पे। इसी तरह से हम बोल सकते हैं x माइनस एक्स इक्वल टू 0 और 0 एक पूर्णांक है, इसलिए x बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Z। तो यही सिद्ध करना होता है हमें स्वतुल्य बताने के लिए। क्लियर? अब हम चलते हैं सममित में। तो सममित के लिए तो यहां लिख दें हम, स्वतुल्य मिल गया ना आपको R, अतः R स्वतुल्य है। अब हम चलते हैं सममित में। तो सममित के लिए हमें दो अवयव लेना पड़ता है दिए गए समुच्चय में। यहां पर Z दिया है समुच्चय में, तो दो अवयव लेंगे हम। माना x y अवयव है Z का, और हम यह लेकर के चलते हैं कि x y बिलोंग्स टू R, इसे ही हम ये भी लिखते हैं कि x रिलेटेड टू y। x y बिलोंग्स टू R को हम बोल सकते हैं x r y, मतलब x संबंधित है y से। तो दिए गए संबंध की परिभाषा के अनुसार हमारे पास x y r का अवयव होगा, तब x माइनस वाई आपको एक पूर्णांक मिलेगा। तो x माइनस वाई एक पूर्णांक होगा। अब x माइनस वाई एक पूर्णांक है। सममित के लिए हमें x y बिलोंग्स टू R ये लेकर के चलना है। यदि किसी तरह से हम यह बता पाए कि yx बिलोंग्स टू R, एक्स वाई बिलोंग्स टू R लेके चलना है हमको। यदि हम किसी तरह से बता पाए कि yx बिलोंग्स टू R, तब हम कहेंगे दिया गया संबंध सममित है। तो यहां देखते हैं, चूंकि x माइनस वाई एक पूर्णांक होगा, इसलिए इसमें ऋण चिन्ह का मैं गुणा कर दूंगा तो वो भी एक पूर्णांक होगा।
भाई 2 अगर एक पूर्णांक है तो ऋण का गुना कर दूंगा 2 में, तो ऋण 2 भी तो एक पूर्णांक होगा। 3 अगर एक पूर्णांक है तो ऋण का गुना कर दूंगा 3 में, तो ऋण 3 भी एक पूर्णांक होगा। इसी तरह से अगर -10 अगर एक पूर्णांक है तो ऋण का गुना कर दूंगा -10 में, तो +10 वो भी एक पूर्णांक होगा। मतलब किसी पूर्णांक में हम ऋण का गुना करते हैं तो वो एक पूर्णांक होता है। तो यहाँ ऋण x माइनस वाई, ऋण का अंदर गुना करिए, ये हो जाएगा y माइनस एक्स मिलेगा आपको। तो y माइनस एक्स एक पूर्णांक है। तो x माइनस वाई एक पूर्णांक था, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर होता है। इसका मतलब यही है ना कि x माइनस वाई अगर एक पूर्णांक है तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई आर का अवयव होगा। तो इसी तरह से y माइनस एक्स अगर एक पूर्णांक है, देखिए यहाँ पे x के जगह पे y के जगह पे x, तो y माइनस एक्स एक पूर्णांक है, तो आपके पास x के जगह पे y के जगह पे x, तो yx अवयव होगा r का। अतः हम यहाँ कह सकते हैं कि इसी को y संबंधित होगा x से, y(r)x, दैट इज r एक सममित संबंध है। हाँ किशन, R स्वतुल्य है, इसको हम R स्वतुल्य संबंध है ऐसा भी लिख सकते हैं ना, क्लियर, नो डाउट। सो R एक सममित संबंध है, तो R एक सममित संबंध है यह हमने सिद्ध कर दिया, और R एक स्वतुल्य संबंध है यह भी हमने सिद्ध कर दिया। अब अंतिम में हमें देखना है R एक संक्रामक संबंध है। तो R एक संक्रामक संबंध है, देखते हैं। यहां ऊपर कर दे रहा हूं, दिक्कत नहीं ना। तो देखते हैं R संक्रामक है कि नहीं। तो संक्रामक सिद्ध करने के लिए हमें 3 अवयव लेकर के चलना पड़ता है। किसका? जो भी समुच्चय दिया रहेगा, Z एक समुच्चय दिया यहाँ पे, तो Z के 3 अवयव लेके चलेंगे हम, x, y और तीसरा अवयव ले लिया हमने Z, बिलोंग करेगा Z में। ये स्मॉल z है, ये कैपिटल Z है, और पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक को हम जैसे Z लिखे, साथ में एक ये थोड़ा सा बोल्ड कर दिया जाता है, इसका यह स्पष्ट होता है कि Z नॉर्मली Z नहीं है, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का ऐसे ही Z कुछ होगा ऐसा नहीं। ऐसा अगर डल गया इसमें, इसका ये स्पष्ट होता है कि ये जो है पूर्णांक के बारे में बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे R सिंपल R है तब वो संबंध है। यदि इस तरह का आपको R दिखे बुक में ऐसा, तो इस R का मतलब होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इस R का मतलब होता है संबंध, और इस R का मतलब होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आपके कई ठो पुस्तक में बोल्ड लेटर से भी थोड़ा गाढ़ा अक्षर से इसको बनाया जाता है कभी कभी, तो जहां पर गाढ़ा वाला R मिले मतलब समझिएगा वो वास्तविक संख्याओं के बारे में बात कर रहा है, और जहां पर ऐसा सिंपल R मिले तो वो संबंध के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम देख रहे थे R एक संक्रामक है, तो संक्रामक के लिए हम 3 अवयव लेते हैं, x, y, z।
जो समुच्चय आपको दिया रहेगा, मतलब जिसमें संबंध है ऐसा दिया रहेगा, तो उस समुच्चय का कोई 3 अवयव लेंगे। तो हमने लिया एक्स वाई जेड, अवयव है जेड का, और साथ ही साथ हम यह लेकर के चलेंगे कि x रिलेटेड टू y, और एंड का साइन, इसको हम और भी बोलते हैं, एंड y रिलेटेड टू z, ये लेकर के चलेंगे। यदि हम किसी तरह से यह बता पाए, हाँ इसका मतलब वही होगा एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वैसे इसका मतलब वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z, ये लेकर के चले, और किसी तरह से यदि हम यह बता दें कि सीधा x रिलेटेड टू z, तब हम बोलेंगे R जो है संक्रामक संबंध है। तो x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z लेके चला हमने, मतलब x y अवयव है R का, एंड y z अवयव है R का, ये हुआ इसका मतलब। तो संबंध की परिभाषा से यहाँ पे संबंध को परिभाषित किया है, एक्स वाई अगर अवयव है R का तो x माइनस वाई एक पूर्णांक होगा। x माइनस वाई और x माइनस वाई पूर्णांक होगा, क्योंकि x y बिलोंग्स टू R हमने लिया है। इसी प्रकार से हमने y z बिलोंग्स टू R लिया है, इसलिए y माइनस जेड भी पूर्णांक होगा। क्लियर? तो x माइनस वाई पूर्णांक है तो y माइनस जेड पूर्णांक है, इसलिए ये आपके पास एक पूर्णांक है, ये आपके पास एक पूर्णांक है। दो पूर्णांकों को जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा? दो पूर्णांकों को जोड़ने पर एक पूर्णांक ही मिलेगा ना भाई। जैसे 3 आपके पास एक पूर्णांक है, 2 आपके पास एक पूर्णांक है, तो 3 धन 2 करूंगा तो क्या मिलेगा? 5, मतलब एक पूर्णांक। मतलब दो पूर्णांकों को जोड़ने पर एक पूर्णांक मिलता है। ये हम कक्षा 6वीं से पढ़ते आ रहे हैं। तो x, इन दोनों पूर्णांकों को मैं जोड़ दे रहा हूं, तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, ये मैं करता हूं तो ये भी आपको क्या मिलेगा? एक पूर्णांक मिलेगा। तो दोनों को जोड़ के देखते हैं हम, क्या होता है? x माइनस वाई और ये प्लस वाई कट गया, माइनस वाई प्लस वाई कट गया, ये माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, और क्या मिलेगा आपको? x माइनस जेड। तो x माइनस जेड एक पूर्णांक है। तो x माइनस जेड एक पूर्णांक है, इसका यह मतलब हुआ x जेड बिलोंग करेगा R में। मतलब x रिलेटेड टू z, यही हमें सिद्ध करना था। इसलिए R संक्रामक भी है। ठीक है। और जो संबंध स्वतुल्य हो और सममित हो और संक्रामक हो, ऐसे संबंध को हम कहते हैं तुल्यता संबंध। ऐसा संबंध जो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, तो उस संबंध को हम कहते हैं तुल्यता संबंध। तो यहाँ पर इस प्रश्न में यह भी पूछ सकता था कि सिद्ध कीजिए कि ये जो परिभाषित आपका संबंध है R इक्वल टू, यहाँ से चालू हुआ था ना हमारा, ये एंड हो गया,
r इक्वल टू एक्स वाई, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, सिद्ध कीजिए कि यह संबंध एक तुल्यता संबंध है। ऐसा भी अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में, आप सेम ऐसे ही बनाइएगा। लास्ट में एक लाइन आपको लिखना है, चूंकि संबंध R स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, इसलिए संबंध R तुल्यता संबंध है। अब जैसा कि मैंने कहा था आपको वीडियो की स्टार्टिंग में पहले कि यह एक प्रश्न कई प्रश्नों का निर्माण करेगा। चलिए करें। अब मान लिया जाए अभी जो प्रश्न था इसी में थोड़ा सा मैं परिवर्तन करता हूं। एक पूर्णांक है की जगह पे मैं लिख दे रहा हूं, पूर्णांक की जगह पे मैं लिख दे रहा हूं वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या। तो भी आपका प्रश्न ऐसा ही बनेगा। प्रश्न चेंज हुआ, थोड़ा सा शब्द बस चेंज किया मैंने, एक वास्तविक संख्या है। तो यहां हम तो होशियार है भैया, जहां जहां हमने लिखा है पूर्णांक वहां वहां लिख देंगे हम वास्तविक संख्या। क्या दिक्कत? बन गया एक प्रश्न और बनाए। चलिए अब इसी संबंध में मान लिया जाए आपको प्रश्न ऐसा दिया कि x माइनस वाई 2 से भाज्य है। बस इस लाइन को चेंज कर रहा हूं मैं, x माइनस वाई 2 से भाज्य है। तो जब x, इस प्रश्न में जहां जहां पूर्णांक है हमने लिखा है, जहां जहां हमने लिखा है पूर्णांक, जहां जहां हमने लिखा है पूर्णांक, जहां जहां हमने लिखा है पूर्णांक, वहां वहां हम लिख देंगे 2 से भाज्य है। कैसा लगा? बन गया प्रश्न। अब 2 को भैया आप 3 भी कर दीजिए, तो जहां जहां हमने लिखा है पूर्णांक वहां वहां हम लिख देंगे चुपचाप 3 से भाज्य है। तो कितना अच्छा प्रश्न है ये, कि करेंगे हम एक प्रश्न, बनाएंगे हम 1000 प्रश्न। क्या बोलते हैं फिर? इसी प्रश्न में यदि 4 से भाज्य है बोला तो हम लिख देंगे भैया जहां जहां हमने लिखा है पूर्णांक है, पूर्णांक है लिखा है, यहां पर पूर्णांक है हमने लिखा है, वहां वहां हम लिख देंगे 4 से भाज्य है, यदि प्रश्न में ऐसा दिया। अब थोड़ा सा और बदलता हूं मैं प्रश्न के रूप को। मान लिया जाए यहां पे मॉड लगा के बोल दिया, मॉड x माइनस वाई। ऐसा भी प्रश्न मिलेगा आपको पुस्तक में, आप ही के पुस्तक में मिलेगा, एनसीईआरटी के पुस्तक में आपको मिलेगा ऐसा प्रश्न, x माइनस वाई 2 से भाज्य है। देखिएगा, ठीक है, मैं भी दिखा दूंगा आपको कौन से प्रश्नावली में है। तो x माइनस वाई 2 से भाज्य है मॉड x माइनस वाई। ऐसा भी अगर बोला तो भी हम जहां जहां पे हमने लिखा है, ये जैसे x माइनस एक्स लिखा है तो मॉड x माइनस एक्स लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे मॉड x माइनस वाई बोला है। जहां जहां पे हमने x माइनस वाई लिखा है, दे जहां जहां हम x माइनस वाई लिखे हैं वहां पर मॉड लगा देंगे। ये हमने मॉड लगा दिया, यहाँ पर भी हमने मॉड लगा दिया, और यहाँ भी हमने मॉड लगा दिया, यहाँ भी हमने मॉड लगा दिया, और यहाँ भी हमने मॉड लगा दिया, और यहाँ भी हमने मॉड लगा दिया, यहाँ भी हमने मॉड लगा दिया। बस बन गया एक प्रश्न। अरे नारायण भैया, इसके जगह पे सम है करके बोल सकता है, बिल्कुल यही प्रश्न बोल सकता है x माइनस वाई संख्या है।
x माइनस वाई एक सम संख्या है, ऐसा भी दे सकता है एक अलग से प्रश्न। उसमें भी हम जहां जहां हमने लिखा है 2 से भाज्य है लिख रहे थे, जहां जहां हमने पूर्णांक लिखा है वहां वहां हम लिख देंगे एक सम संख्या है, बस और कुछ नहीं। तो बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये अगर आपने कर लिया मतलब समझ लीजिए आप रिलेशन और संबंध, इंग्लिश में रिलेशन, हिंदी में संबंध, तो आप संबंध में इतने माहिर हो जाएंगे, संबंध और फलन आपसे इतना अच्छे से बनने लगेगा। अगर आपने यह वीडियो देखा तो एक इंटरेस्ट जगेगा आपको, और संबंध और फलन से जो बच्चे दूर भागते हैं वो दूर नहीं भागेंगे, बिल्कुल दोस्ती कर लेंगे आपस में। क्लियर? सो दोस्ती कीजिए यार, गणित है भैया, गणित तो इसे मज़ेदार है। और उस गणित में ये जो टॉपिक पढ़ते हैं हम, संबंध और फलन, ये तो अपने आप में लाजवाब बेमिसाल टॉपिक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने अंत तक वीडियो देखा। यदि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा और इसी तरह से अगर आप हमारा बनाया हुआ वीडियो देखना चाहते हैं, आप घर में रह के अपने मोबाइल से, लैपटॉप से पढ़ाई करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स से यूज़र फ्रेंडली यदि होना चाहते हैं, तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से यह होगा जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँगा आपके पास तुरंत एक मैसेज आएगा कि एक नया वीडियो, और आप उसको देख करके आप पर एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको ना, नोटिफिकेशन से आप पढ़ लीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, क्योंकि एक यार आत्मबल मिलता है हम टीचरों को, बस छात्रों को समझ में आ जाए। तो अभी आप तो अपने घर पे देख रहे हैं ना, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ आया, आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो? यदि आप लाइक करते हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको हमारा वीडियो, हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है। और एक शिक्षक की खुशी उसी में है बच्चों, कि छात्र अगर समझ जाए, छात्र अगर पढ़ ले, तो टीचर को और कुछ नहीं चाहिए, एक शिक्षक को और कुछ नहीं चाहिए। सो ओके, टाटा, बाय बाय।